वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी ब्लड वेसल्स। आ जाओ, आज हमने ब्लड वेसल्स ही करना है, बस थोड़ा सा टॉपिक करना है। उसके बाद एक डायग्राम जो कल मैंने आपको रफली समझाया था, आज उसी को दोबारा सिर्फ ड्राइंग फॉर्म में करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। आज थोड़ा सा काम करना है, बस उसको समझ लो। कल हमने ब्लड वेसल्स की थी, कौन कौन सी? वेन्स, नर्व्स बेटे जो हमारे ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, दैट कैरी योर मैसेजेस। देखो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें होता है ब्लड, ब्लड वेसल्स और थर्ड हार्ट। एक और सिस्टम होता है जिसको आप कहते हो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चे? जो आपके एक्चुअली मैसेजेस लेके जाता है। मैसेजेस लेने का काम जो है वो नर्व्स का है। हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स आपके मैसेजेस लेके जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को लेके जाता है ब्रेन के पास। ठीक है, तो प्लीज ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स को आपस में मिक्स मत करो, ये टोटली दोनों अलग चीजें हैं। ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो आपके ब्लड को कैरी करती हैं। दीज आर स्मॉल ट्यूब्स, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, दिस आर अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। पाइप की तरह काम करती हैं ये, ठीक है। जबकि आपका जो नर्व है, इट कैरी मैसेजेस, ये आपके मैसेजेस को कैरी करती है। न्यूरॉन का डायग्राम किया था 5th क्लास में? न्यूरॉन बच्चे क्यों नहीं कराया? Why you are making fun? ऐसे करके एक डायग्राम नहीं किया? चलो एनी हाउ, ये होता है हमारा न्यूरॉन रफली। चलो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आई विल जस्ट इग्नोर इट। तो ये जो हमारी नर्व्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस कैरी कर रही हैं। जस्ट लाइक आपको हीट फील हुई है, ठंड फील हुई है, या आपकी आईज ने कुछ देखा है, और यू हैव लिसन्ड समथिंग, तो ये सारे मैसेजेस लेके ब्रेन के पास जाने का काम नर्व्स का है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का काम सिर्फ ब्लड को एक पाथ देना, एक रास्ता देना। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। ओके, आर्टरीज और वेन्स रफली हमारा हो गया था, बट आई रिमेम्बर जहां पे मैंने एंड किया था, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन क्या होती है? पहले तो वेन बताओ, व्हाट इज अ वेन? हाँ जी बेटा, प्लीज डोंट स्पीक कलेक्टिवली। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड? फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू, ठीक है। तो veins are the network of the tubes that carry impure blood from body parts to heart. यहाँ पे कौन सा ब्लड जा रहा है? इम्प्योर ब्लड, ठीक है, ये हार्ट के पास लेके जाती है, करेक्ट। दिस इज योर वेन। तो व्हाट इज पल्मनरी वेन? हाँ जी, आर्टरी। बेटे इसमें करेक्शन कराई थी मैंने, वो आपने स्किप कर दी। बिल्कुल, हाँ जी, प्लीज इसकी करेक्शन कर लो जिसने नहीं की हुई, क्योंकि मैंने उसको चेंज पूरा नहीं लिखा था, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स चेंज किए थे। इट इज अ वेन और इट इज अ ट्यूब दैट कैरी प्योर ब्लड
या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। जिसने नहीं एक पार्ट किया था क्योंकि रिसेस हो गई थी आई थिंक, तो ये जिसकी करेक्शन करने वाली है कर लो प्लीज। और यहाँ पे प्योर ब्लड का क्या मतलब है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मनरी बेटे वो वाली आर्टरी या वेन है जो हार्ट को लंग्स के साथ कनेक्ट करती। हर एक पल्मनरी उस वेन को नाम दिया गया, ठीक है। इसी तरह से जो वेन्स या आर्टरीज किडनी तक जाती हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। बेसिकली हर एक आर्टरी और वेन का अलग अलग नाम है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पल्मनरी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, ठीक है। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे तो थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। इम्प्योर ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ जी, यहाँ पे बच्चे प्लीज ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पे प्योर और इम्प्योर वर्ड को कट करके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कर सकते हो। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। लक्ष्य ये करवाने का बेटे एक रीजन ये है क्योंकि हमारे इसी चैप्टर में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तब भी हम ब्लड को प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड या क्लीन ब्लड कहते हैं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अभी क्योंकि हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो आप इसको प्योर और इम्प्योर ब्लड की बजाय ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड लिख लेना, ठीक है। गलत नहीं है बट यू शुड बी क्लियर। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। नाउ लास्ट हमारा टॉपिक था कैपिलरीज, सो आई विल स्टार्ट अप विद द कैपिलरीज। कैपिलरीज से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कैपिलरीज? हाँ जी प्लीज बताइए। उसने ये बताया, आपको आंसर ही बताया। कैपिलरीज क्या होती हैं? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट कैरीज ब्लड। ऑब्वियसली है, तीनों चीजें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड तो कैरी करेंगी। लेकिन इनमें क्या खास बात होती है? मैंने आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाया था, उसी को फिर आज करेंगे। कैपिलरीज are the network of tubes or are the thin blood vessels. They are very, very thin blood vessels they are white chopping thin blood vessels that connect arteries with veins. Arteries with veins. ये आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करती हैं। बेटे मेरी बात सुनिए, अगर जो आपकी आर्टरीज है ये प्योर ब्लड हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं और वेन्स वही इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती हैं, तो कहीं ना कोई स्टेज तो ऐसी होगी जो प्योर ब्लड को इम्प्योर करके दोबारा वेन्स में डाले। वो काम जो है कैपिलरीज करती हैं। कैसे, ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, दोबारा डायग्राम बनाते हैं, बट पहले कैपिलरीज के बारे में थोड़ा सा लिख लो कि जो कैपिलरीज हैं दे आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी थिन वॉल्स। दीज थिन वॉल्स allows the exchange of material. It is made up of thin walls. These thin walls of capillaries allows exchange of material. Material exchange कैसे?
मीन्स ब्लड को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती, रादर ब्लड में से ऑक्सीजन ही सेल्स में डिफ्यूज हो जाती। ठीक है, द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द कैपिलरीज, ऑक्सीजन and the food from the blood that flows in the capillaries directly diffuse into the cells. Just like if this is a capillary, ये आपकी कैपिलरी है, ये बहुत थिन है, ये इतनी थिन वॉल्स होती हैं कि जब ब्लड इसमें फ्लो करता है ना बेटे, इसमें से ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। ठीक है, दिख नहीं रहा बेटे, एक काम कर, तू इधर आ जा, तू इधर थप्पड़ भी पड़ना है मैं नहीं जी। हाँ जी, यस यस बच्चे, व्हाट हैपेंस, materials like oxygen and food materials like oxygen and food material like oxygen and food, it enters, yeah, it passes into the cells through these walls, passes to the cells through walls of capillaries, through walls of capillaries. When blood flows from it, when blood flows from it, जैसे ही ब्लड यहाँ से फ्लो करता है, ऑक्सीजन और बाकी का मटेरियल इसमें से पास कर जाता है सेल्स में। ठीक है, पासेस भी लिख सकते हो या डिफ्यूजेस भी लिख सकते हो या एंटर्स भी लिख सकते हो। ओके, enters the cells या diffuse into the cells, and at the same time carbon dioxide and waste material gets added to the blood. ठीक है, at same time उन सेल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल added to blood. उस टाइम पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल ब्लड में ऐड हो जाता है। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन और जो फूड है वो पास करती है सेल्स की थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। हाँ जी, अब बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? श्योर? दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में बस इतना ही करना है। अब एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स, थोड़े से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है दोनों में, दैट शुड बी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? आई थिंक ये इसकी तो जरूरत नहीं। हाँ जी, फर्स्ट बताइए लक्ष्य। एक मिनट, फर्स्ट तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आर्टरीज में किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है? ठीक है, ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ब्लड फ्लो फ्रॉम sit down, body parts to heart. हाँ जी, नेक्स्ट। यस, बिल्कुल
दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे प्लीज प्योर इम्प्योर वर्ड अवॉइड करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी एक्सेप्शनल है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। हाँ जी बताइए, एक मिनट देखना। हाँ जी, और कोई किसी के माइंड में? हाँ जी देखो, पल्मोनरी आर्टरी तो बच्चे हमने यहीं पे लिख दिया एक्सेप्ट करके, तो ऑब्वियस है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑब्वियस है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इसको पॉइंट ऑफ डिफरेंस एक्स्ट्रा नहीं बनाना हमने। और है डिफरेंस के पॉइंट्स किसी को है माइंड में? क्या करना? हाँ तो वो तो होती है ऐसी है, मतलब हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाती है, चाहे हार्ट से लंग्स में जाए, चाहे किडनी में जाए, चाहे कहीं भी जाए, इसी तरह से इसका है, ठीक है। और कोई डिफरेंस? अब मुझे एक बात बताओ, बैठ जाओ। यहाँ पे आर्टरीज में जब हार्ट पंप होता है तब ब्लड फ्लो करता है ना, और जब हार्ट पंप करता है तो इट मींस फ्लो ऑफ ब्लड की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी, एकदम से ब्लड जाता है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इन आर्टरीज द स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई, ठीक है, स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ ब्लड इज क्वाइट वेरी हाई। अगर आपको एकदम से कहा जाए जल्दी करो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज होती है कि नहीं? इसी तरह से जब हार्ट पंप करता है तो फ्लो ऑफ ब्लड की स्पीड जो है दैट इज क्वाइट मोर, स्पीड एंड प्रेशर इज हाई। किस चीज का? ऑफ ब्लड, ठीक है। यहां पे बच्चे क्या होता है? स्पीड एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो। नेचुरली ये डिफरेंस है तो फर्क तो पड़ेगा ही। और वैसे भी वेन्स में आपको कहा जाए कि बेटे पूरी क्लास में से ये काम करके रखना, देखो एक मैं आपको कहती हूँ कि अभी मुझे कॉपीज दो चेकिंग के लिए, आप फटाफट आ जाते हो। अगर मैं किसी को कहती हूँ कि बेटा ये कॉपीज कलेक्ट करके दे जाना या करके रखना, आप लोग आराम से करते हो, है ना। वेन्स को ऑर्डर मिला हुआ है कि आपने ब्लड इकट्ठा करके लेके आना है, तो वो बेचारी आराम आराम से लेके आती है। आर्टरीज को एकदम से पंप किया गया, लेके जा फटाफट, और वो फटाफट लेके जाती, ठीक है। हाँ जी, एक पॉइंट और है बेटे, क्योंकि आर्टरीज जो हैं इसमें ज्यादा स्पीड ज्यादा प्रेशर होता है, तो इसकी वॉल्स भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इट इज हैविंग थिक वॉल्स एंड इलास्टिक वॉल्स, thick and elastic walls। हाँ जी, thick and elastic walls। और यहाँ पे कैसी होंगी? thin and less elastic या non elastic, ठीक है। एक चीज और होती है बेटे, दैट इज वॉल्व्स। वॉल्व पता है क्या होता है? जिसको आप कह सकते हो एक तरह का कवर या ढक्कन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन कोई ब्लड यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कवर लगा दिया,
ब्लड जब यहाँ से फ्लो करता है तो ये खुल जाता है, अदरवाइज ये बंद हो जाता है, लाइक दैट। ठीक है, ये एक तरह का कवर होता है। अदरवाइज ये आपके ब्लड वेसल्स में होता है, सारी में नहीं, ये अदरवाइज बंद होता है, लेकिन जैसे ही ब्लड मूव करता है ये खुल जाता है, दे मूव लाइक दिस, ये ओपन हो गया। दीज आर दी वॉल्व्स, मींस एक तरह का कवर होता है बेटे, जस्ट लाइक ऐसे है ना, इट विल ओपन एंड क्लोज। और मेरे ख्याल से ये मैंने आपको करवाया हुआ है जब डाइजेस्टिव सिस्टम किया था आपने, इवन हाँ जी, यहाँ पे भी होता है और प्लस स्टमक में भी होता है। जब तक आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो स्टमक में ही रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं होता। ठीक है, सो दीज आर दी वॉल्व्स। वॉल्व्स जो है दे आर एब्सेंट इन आर्टरीज, दे आर प्रेजेंट इन वेन्स। ठीक है, वॉल्व्स क्या हो गया, एब्सेंट, वॉल्व्स आर प्रेजेंट। फाइव हो गए ना। एक और लास्ट पॉइंट, बच्चे जब हमें चोट लगती है तो आपको ब्लड बाहर निकलता है, हाँ वेल्व्स। ठीक है, अच्छा सपोज कि ये जो ऊपर आपको आपके हाथ में ग्रीन ग्रीन पार्ट्स दिखाई देते हैं, ये भी तो आपके ब्लड वेसल्स है। ये कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? वेन्स, ब्लू वेन्स, क्योंकि उसमें इम्प्योर ब्लड होता है ना। वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आर्टरीज नहीं होनी चाहिए थी ऊपर वाली साइड पे? ऊपर वाली साइड पे वेन्स क्यों है, आर्टरीज क्यों नहीं? लास्ट बेंच प्लीज स्टैंड अप। ऊपर आपके यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये वाली जो पार्ट्स हैं, ये वाली जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो हमारे ब्लड वेसल्स, वो वेन्स है, आर्टरीज नहीं। ये आर्टरीज क्यों नहीं है? नहीं पता। Arteries carry pure blood, plus the speed of blood is very high in case of any injury. यहाँ पे हमारे ब्लड, यहाँ पे ब्लीडिंग होती है ना, अगर कोई भी इंजरी हो जाए तो ब्लड एकदम से बाहर नहीं निकल जाएगा। हार्ट से ब्लड आ रहा है वो एकदम से बाहर निकल जाएगा, है ना। लेकिन वेन्स क्या करती है, वो स्लोली लेके जाती है, तो यहाँ से पहले तो उनकी डायरेक्शन नहीं है, वो ऑपोजिट साइड में जा रही है। इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं दे आर डीपली सिटेड इन आवर बॉडी, व्हाइल वेन्स आर नॉट डीपली सिटेड, वो ऊपर वाली सरफेस पे होती है। बैठ जाओ। दे आर डीपली सिटेड इन द बॉडी, they are not deeply seated. इलास्टिसिटी होती है बेटे कि अगर ब्लड कम ज्यादा आ जाए तो वो स्ट्रेच हो सकती है थोड़ी सी। यस, डीपली मीन्स अंदर की तरफ होती है ज्यादा। सिटेड, नॉट डीपली सिटेड की मीन्स ये अंदर होती है स्किन के काफी। वेन्स जो होती हैं ये इतनी अंदर नहीं होती, रादर ऊपर ऊपर होती है। इवन यू कैन सी द वेन्स आल्सो। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो लेट अस ड्रॉ वन स्मॉल डायग्राम। इसके अलावा जितना आपका पूरा चैप्टर है ना बेटा, एक्चुअली आई फील इसी डायग्राम पे बेस है। जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पूरा एक सर्कुलेशन बनाते हैं
और इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। I will start from the mid between. थोड़ी सी स्पेस ऊपर छोड़ देना, थोड़ी नीचे छोड़ देना। Sit here quietly. ये देखो, एक्चुअली हार्ट का डायग्राम हमने करना है। हार्ट के डायग्राम में बच्चे, हार्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Suppose this is your heart, ठीक है? I will divide it into 2 parts. हाँ जी, बनाना है ये, बिल्कुल, लेकिन हार्ट का डायग्राम नहीं कर रहे हैं बॉयज, बच्चे। एक चीज याद रखना, एक लेफ्ट साइड हार्ट की हो गई, दूसरी राइट। एक साइड पे प्योर ब्लड होता है, दूसरी साइड पे इम्प्योर ब्लड। दिस इज अ कंडीशन। एक साइड पे प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई विल फर्दर डिवाइड इट into 4 different parts. These are the valves जो अभी मैंने बंद कर दी है, ठीक है? ब्लड पास नहीं हो रहा। 4 parts हो गए। The upper 2 parts of the heart, they are called as receiving units. ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, ये receiving units होते हैं। They receive the blood. They send the blood to different parts. ये नीचे वाले पार्ट्स ये ब्लड को भेजते हैं, ऊपर वाले रिसीव करते हैं, ठीक है? फिलहाल हमने इतना ही करना है। इस पार्ट को हम, दिस इज द राइट साइड, सो दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम। ये राइट साइड हो गई ना, मेरी राइट साइड ये है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज ये वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट। बेटे इफ यू कैन सी, मैंने लेबलिंग थोड़ी दूर पे की है सो दैट आई कैन ड्रॉ अदर पार्ट्स टू। या आप अभी लेबलिंग स्किप कर सकते हो, ठीक है? लेबलिंग अभी स्किप कर दो, क्योंकि यहां से हमने बेटे सर्कुलेशन बनानी है। यस, वेरी गुड। सर्कुलेशन कैसे? एक तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, व्हाट आर दिस? ऑलमोस्ट लंग्स की तरह लग रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है? एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्यू ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज कैसे बनाते हैं बच्चे? राइट, ये क्या है बच्चे? दीज आर दी कैपिलरीज ऑफ द लंग्स, ठीक है? दीज आर लंग कैपिलरीज। यहां से जब ब्लड फ्लो करता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन इसमें ऐड होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती जाती है। ऑक्सीजन स्टार्ट्स गेटिंग एडेड ओवर हियर एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट रिमूविंग फ्रॉम हियर। It is connected here, sorry,
अब मेरी बात सुनिए, ये क्या है, सेंड करता है ना ब्लड को, ये ब्लड को सेंड कर रहा है लंग्स के पास, तो ये कौन सा ब्लड सेंड करेगा? हाँ जी, प्लीज स्टैंड अप, खड़ा करो ना इसको, अपने पीछे वाले को। हाँ जी, ये पार्ट ब्लड सेंड कर रहे हैं लंग्स में, कौन सा ब्लड सेंड करेगा? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड सेंड करेगा? पता होगा तभी वी आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग का क्या रोल है? लंग्स निकाल ही देते हैं आपके बॉडी में से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को अगर लंग्स को ही देने हैं, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाते हैं उनको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये तो ब्लड हो गया, तो ये पाइप या ये ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इसके पास जा रही है उसको क्या बोलते हैं? पल्मनरी वेन। ठीक है, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।